Next we discuss the second chapter, that's my alcohol phenol ether, the second chapter। ठीक है, हम लोग अब सेकंड चैप्टर में आ गए हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के बारे में। अभी हम लोग यहाँ पर फिलहाल एलिफैटिक अल्कोहल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्कोहल्स होता क्या, एलिफैटिक अल्कोहल्स, अल्कोहल्स आर कंपाउंड्स इन विच अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, अगर किसी में OH जुड़ा होता है उसको हम अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अगर आपका किसी एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा होगा तो हम अल्कोहल कहेंगे, एलिफैटिक अल्कोहल करेंगे। अगर ये आपका C6H5 से जुड़ जाएगा तो उसको हम फिनॉल कहेंगे। When OH are group attached to the saturated carbon atom, this is the C, this is called the saturated carbon atom. Okay, this saturated carbon atom that's are related to CH3 CH3 CH2। ठीक है, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर सेचुरेट होना चाहिए, नो डबल नो, दैट मीन्स किसी तरह से और भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, मतलब सेचुरेट कार्बन के साथ आप ट्रीटमेंट कर दें, सो दैट्स आर एलिफैटिक कंपाउंड में आप चले जाएंगे। अब एल्कोहल का क्लासिफिकेशन क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ CH3। अगर एल्किल ग्रुप अगर हम उसमें जोड़ते जा रहे हैं तो क्या होगा, ठीक है, अगर एल्किल ग्रुप हम बढ़ाते हैं सो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी एल्किल एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल किसको कहेंगे कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो किसी एक कार्बन से और जुड़ जाता है तो उसको हम प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन आप बढ़ाते जाइए, इधर इसके इधर आप चाहे जितना कार्बन बढ़ा दीजिए, सो दे आर द कॉल्ड द प्राइमरी एल्कोहल, आपका एल्कोहल हो जाएगा। सेकेंडरी एल्कोहल क्या हो जाएगा कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन किसी दो कार्बन से और जुड़ जाता है, सो दैट्स आर कॉल्ड द सेकेंडरी एल्कोहल कहेंगे। ठीक है, अब इसमें इधर आप चाहे जितना कार्बन बढ़ा दे और इधर चाहे जितना कार्बन बढ़ा दे, उससे कोई नहीं फैक्टर होने वाला है, बशर्ते आपका ये कार्बन केवल दो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए बस। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी एल्कोहल। टर्शियरी एल्कोहल की अगर हम बात करेंगे तो जिस कार्बन से हमारा OH जुड़ा हो वो किसी अन्य 3 कार्बन से और जुड़े होते हैं। अब वो कार्बन नंबर में चाहे जितना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं लेना है, हमारा जो कार्बन जो OH जुड़ा है वो केवल 3 OH से जुड़ा है, सो दिस इज कॉल्ड द टर्शियरी एल्कोहल इज कॉल्ड। ओके, सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑन द नंबर ऑफ CH3 अटैचमेंट। ठीक है, अब दूसरा आता है कि अल्कोहल और किस बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट्स अल्कोहल्स आर डिवाइड बाय द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH आयंस। नंबर ऑफ OH आयंस के आधार पर भी हम डिसोसिएट कर सकते हैं। सो द फर्स्ट मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनो मीन्स होता है एक, जब किसी भी कंपाउंड में एक OH प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सो दैट्स आवर CH3 CH2OH, दिस इज कॉल्ड द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, व्हेन दैट इज अ डाइहाइड्रिक, सेकंड क्या है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, जब हमारे दो OH प्रेजेंट हो, ठीक है, चाहे वो एडजेसेंट हो चाहे जैसे भी हो, तो उनको हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। सो दैट्स आर ऑब्टेन्ड CH3 CHOH CH3 दैट्स CH2OH, दैट्स आर कॉल्ड द डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल किसको हम कहते हैं कि जब हमारे कंपाउंड्स में 3 आपके OH प्रेजेंट हो तो उसको हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। ठीक है, एक मिनट, आपका हो जाएगा ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। जैसे आपका क्या है CH2OH CH2OH CHOH CH2OH, ये आपका क्या है, ठीक है, आपका हो गया प्रोपेन। ठीक है, आपका ग्लिसरीन आपका कहलाता है, ग्लिसरॉल। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अगर आपका एक जुड़ा रहेगा तो मोनो कहोगे, 2 जुड़ा रहेगा तो डाई कहोगे, अगर 3 जुड़ा रहेगा तो उसको हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। ओके, ठीक, अब आता है इसका नॉमेनक्लेचर्स की अगर हम बात कर लें। ठीक है, एक मिनट, अगर हम यहाँ पर, अब ये हो गया तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, तो यहाँ देखिए आपका जब भी ऑक्सीजन कितना कार्बन लेफ्ट कर देता है, 2 कार्बन आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन पेयर होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन आपका लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसका अगर हम देखते हैं तो हमारा जो निकलता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ठीक है, अब इसको आप बना करके देख सकते हैं, अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, इसका मतलब ऑक्सीजन जो हुआ इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए और आपका एक CH3 जुड़ गया और एक आपका हाइड्रोजन हो गया। सो दिस इज अ फॉर्म दैट इज द tetrahedral structure, but it is not actual tetrahedral structure. This is called distorted tetrahedral structure. This is a distorted टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। और हम जानते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर्स का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। बट हियर
but this is a two lone pair of electron, so the bond angles are reduced, and that bond angle is about 105 degree, that's are obtained. This is the bond angle इन केस ऑफ एल्कोहल. अब कोई भी एल्कोहल आप लेते चले जाएंगे, आपको बॉन्ड एंगल यही मिलेगा. ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्कोहल. ठीक, अगर किसी को sp3 निकालने में दिक्कत होगी तो बताइएगा, इस पे हम आपको एक नोट्स प्रोवाइड कर देंगे. ओके, थैंक यू.